चलिए, रे ऑप्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट द प्रिज्म. Can you tell me prism has how many rectangular and how many triangular surfaces? Prism has how many rectangular and how many triangular surfaces? So prism अगर आप देखोगे तो prism has two triangular surfaces. Prism के दो triangular surface होते हैं and it has a three rectangular surface. So prism has two triangular surface, two triangular surfaces. And it has three rectangular surfaces. It has three rectangular surfaces. Okay. We need to first obtain the prism formula. पहला theory आपको find करना है prism formula. So before that, you have to draw the figure, and you have to understand about the various angles related to prism. आपको prism से जुड़े हुए अलग अलग angles समझने पड़ेंगे सबसे पहले. Okay, let's have a prism here. Okay. Okay, so we have taken a prism, right? Fine. We will incident a light here. चलो, यहां पे हमने एक तरफ से लाइट इंसिडेंट करी, यहां से लाइट आ गई. ओके. वी विल ड्रॉ द नॉर्मल टू द सरफेस. जहां पे आपने लाइट इंसिडेंट करी है वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे? वी विल ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस एट दिस पॉइंट. से इट इज अ नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. ओके. अगर प्रिज्म नहीं होता, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये लाइट किस रास्ते आगे गई होती? इट वुड हैव ट्रैवल लाइक दिस, राइट? अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट इस तरह आगे जाती. बट क्योंकि प्रिज्म है, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडिया टू डेंस मीडिया. लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. चलिए, तो आगे लाइट को ट्रेस करते हैं पाथ को. सो लाइट इज गोइंग टू बेंड towards the normal like this. Will bend towards the normal. चलिए, अगर वापस रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता तो ये लाइट किस रास्ते आगे गई होती? लाइक दिस. बट क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वापस वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर. अनदर नॉर्मल, राइट? इस नॉर्मल को थोड़ा पीछे खींचते हैं. दोनों नॉर्मल को खींचना है इनफैक्ट. ओके. इस वाले को भी खींचेंगे. चल आना बे. फाइन. चलो. ओके. अब यहां पे आपका लाइट वापस मीडियम चेंज कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है. नाउ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडिया, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल ये रहा, लाइट ऐसे जा रही है, नॉर्मल से थोड़ी दूर चली जाएगी. So it will bend away from the normal like this. So this is how the light will come out. Okay. तो ये मैंने लाइट का पूरा पार्ट ट्रेस कर दिया यहां पे. चले बेटा, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. राइट. दिस वन इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. What is it called? Emergent ray. Let's call this normal n dash, and this normal as m n dash. Okay. चलिए, now we will denote some angles here. Incident ray and normal के बीच में जो एंगल है उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस. So we have I equal to angle of incidence, angle between incident ray and normal at the surface, right? R नहीं, पहले लिखेंगे A. A is the angle of emergence, that is angle between emergent ray and normal. ठीक है. ओके. नाउ हियर वी हैव द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है. तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. सिमिलरली यहां पे भी आपका रे
नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसे भी कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। क्या कहेंगे? उसे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल ए। दिस इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हो रहा है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल है उसे क्या कहेंगे? प्रिज्म एंगल ए। अगर आप लाइट यहां से इंसिडेंट करोगे इस तरफ, राइट, देन इट विल गोज फ्रॉम दिस सरफेस, तो ये हो जाएगा आपका प्रिज्म एंगल ए। तो प्रिज्म एंगल इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो ए इज योर prism angle. A is prism angle, that is angle between refracting surfaces. Angle between refracting surfaces. Okay, last one we would like to find the angle of deviation. Okay, मैं जो ये इमर्जेंट रे है ना उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं। इमर्जेंट रे को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, राइट। अब आप चेक करो ओवरऑल कितना डेविएशन हुआ। इनिशियली लाइट ऐसे जा रही थी एंड ओवरऑल लाइट फिर ऐसे जा रही है, तो टोटल इतना एंगल डेविएट हुआ कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। लाइट ऐसे जा रही थी एंड फाइनली ऐसे चली गई, सो प्रिज्म ने लाइट को इतना बेंड किया, yes or no? So that is called angle of deviation delta. So one more angle we will denote here, that is angle of deviation. Delta is angle of deviation. Okay, fine. अब यहां पे दो बार डेविएट हो रहा है लाइट। पहली बार लाइट जब इस सरफेस पे आया तो ऐसे जा रहा था और इतना डेविएट हो गया, आगे ना। तो यहां पे पहला एंगल ऑफ डेविएशन लिखेंगे डेल्टा 1। दूसरी बार लाइट ऐसे जा रहा था और इतना डेविएट हो गया, आगे ना, आगे ना। तो दिस इज योर सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। एग्जैक्टली सामने ये बन रहा है आपका डेल्टा 2। सो कैन यू से दैट दिस इज एक्सटीरियर एंगल डेल्टा एंड दैट इज सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। तो टोटल डेविएशन एंगल इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, आगे ना, आगे ना। हियर यू कैन से आई इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, कैन आई से, एंड E इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। एग्री, राइट। तो पहले हम इन सारे एंगल को रिलेट करेंगे। किस एंगल को रिलेट करेंगे? I, E, A एंड डेल्टा। इन चारों के बीच का जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल, राइट। तो कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला। सो वी आर गोइंग टू रिलेट। ओके, प्रिज्म फॉर्मूला इज, प्रिज्म फॉर्मूला is relation between angle of incidence, angle of emergence, prism angle and angle of deviation। ठीक है, चलो वेरी सिंपल। यू कैन से, यहां पे कुछ पॉइंट का नाम दे सकते हो आप, पी क्यू अगर आपको देना है तो। और यू कैन से एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, एट पॉइंट ऑफ इमर्जेंस E इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। लेट्स राइट हियर at point of incidence, at point of incidence, ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये आपका नॉर्मल था, यहां पे क्या था आपका I, ये रे ऐसा चला गया था, दिस वाज R1, दिस वाज डेल्टा 1। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, I इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1 एंड एट पॉइंट ऑफ इमर्जेंस, एट पॉइंट ऑफ इमर्जेंस, एट द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस, यहां पे रे ऐसे आया था, ये नॉर्मल था, फिर रे ऐसे चला गया, राइट। इसको हमने ऐसे पीछे खींचा था। यहां पे क्या था आपका डेविएशन डेल्टा 2, ये था आपका R2, ये है आपका E। सो एट एंगल ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस यू कैन राइट E इक्वल टू R2 प्लस डेल्टा 2। लेट्स राइट डेल्टा 2 प्लस R2। सो बेटा यहां पे डेविएशन कितना होगा? डेल्टा 1 इक्वल टू I माइनस R1, और यहां पे आपका जो डेल्टा 2 है दैट इज इक्वल टू E माइनस R2। Now we write here total deviation angle, total angle of deviation, total angle of deviation delta is equal to delta 1 plus delta 2, delta 1 equal to I minus R1, delta 2 equal to E minus R2। we can write it is I plus E minus बाहर निकाल लो R1 plus R2, that's your total angle delta। याद है क्लियर? याद है क्लियर? ओके, नाउ वी नीड टू एलिमिनेट दिस R1 R2।
तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए सिंपल सा ज्योमेट्री यूज करेंगे. यू कैन सी दैट इन दिस quadrilateral sum of the two opposite angle is 180 degree. आगे ना, sum of the two opposite angle is equal to 180 degree. That means A plus this angle. now यहाँ पे कुछ पॉइंट ले ही लेने पड़ेंगे. let me take it point P and इसको कह लो point Q, right? So what you can write here, A plus this angle P and dash Q, opposite angle, sum is equal to 180. And talk about this triangle, sum of all the three angle is also equal to 180. आगे ना, so in this quadrilateral A, P and dash Q, हम यहीं पे लिख देते हैं in quadrilateral A, P and dash Q, एक एंगल आपका A है और उसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है. दिस इज P and dash Q. ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180. नाउ टॉक अबाउट द ट्राइंगल PQ and dash. इन ट्राइंगल PQ and dash सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल 180. कौन कौन सा एंगल है, एक R1, एक R2 और कौन सा एंगल है, P and dash Q. यहां भी तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180. सिंपली रिलेट करो. चलो व्हाट यू कैन रिलेट हियर, A इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों में 180 कॉमन है, दोनों में P and dash Q कॉमन है. मतलब यहां पे जो A काम कर रहा है वहां पे ये कौन कर रहा है, R1 प्लस R2. यस और नो? सो व्हाट आई कैन राइट, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट A इक्वल टू R1 प्लस R2. दिस प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस. दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन एंगल को प्लस करो, यू विल गेट द प्रिज्म एंगल A. इस R1 प्लस R2 इक्वल टू A को जाके यहां डाल दो, तो यू गेट डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A. तो ये जो रिलेशन बना ना आपका, डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E, दिस इज कॉल्ड दी प्रिज्म फॉर्मूला. क्या कहते हैं इसे हम, प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं. आई बात यहां तक समझ में सबको, प्रिज्म फॉर्मूला क्लियर सबको? ओके, इसके बाद कंटिन्यू में थियरी चलता है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. लेट्स फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. ये पूरा थियरी आपको कंटिन्यूएशन में आएगा 4 मार्क में. चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. बेटा ध्यान यहां पे, नाउ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म वी आर गोइंग टू यूज टू रिलेशंस. ध्यान यहां पे, वी विल यूज टू रिलेशंस. तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये नॉर्मल था, राइट? यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था I, यहां पे रे ऐसे बैंड हुआ था, ये एंगल था आपका R1. बाहर के मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1. लेट्स से प्रिज्म के मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2. आपको ये N2 फाइंड करना है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द स्नेल लॉ एट दिस पॉइंट. सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, applying Snell's law at the point of incidence, at the point of incidence. चल बेटा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 sin I is equal to N2 sin R1. अब कहीं से आपको ये I और R1 लाना पड़ेगा, और अब मैं दो फॉर्मूला ऑलरेडी आगे बना लिए है. और पहला फॉर्मूला था उसमें A इक्वल टू R1 प्लस R2, और दूसरा हमने प्रिज्म फॉर्मूला बनाया विच वाज I प्लस A इक्वल टू A प्लस डेल्टा. ठीक है, अब इससे आगे आपको I और R1 लाने के लिए ग्राफ पे जाना है. द ग्राफ इज ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस. बेटा हमें ग्राफ यहां प्लॉट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का. ओके, सो क्या प्लॉट करना है ग्राफ में, ध्यान से देखना. यहां पे प्लॉट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, और यहां बेटा प्लॉट करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I. ओके, अब ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा. सो द पैटर्न ऑफ द ग्राफ विल बी कर्व एंड it will be like this. You will get this kind of the curve. You will get this kind of the curve. ऐसा आपको कर्व मिलेगा. किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस I. If you take any value of delta, सुनो,
इफ यू टेक एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑन द ग्राफ, अगर आप ग्राफ के ऊपर कोई भी एक डेल्टा का वैल्यू ले लेते हो, सपोज मैंने डेल्टा का ये वैल्यू ले लिया, तो इसके रिलेटेड मुझे ग्राफ में 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा, आगे ना, राइट। व्हाट डज इट मीन? एक ही डेविएशन के लिए 2 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर होगा तो भी इतना डेविएशन एंगल आएगा, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो भी इतना एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। दिस मीन्स द पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्सिबल। पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस प्रिज्म में अब मैं यहां से लाइट इंसिडेंट करा तो वह ऐसे बाहर निकला, राइट। तो ये आपका आई हुआ, ये आपका ई हुआ। अगर मैं लाइट को यहां से इंसिडेंट करता तो वो कैसे बाहर निकलता? इधर से निकलता है कि नहीं? मतलब ये आई बनता तो ये क्या बनता? ई बनता, राइट। मतलब इतने एंगल के लिए जो आपको डेविएशन मिलना है, इस एंगल के लिए भी आपको डेविएशन कैसा मिलेगा? सेम ही मिलेगा, क्योंकि लाइट का पाथ कैसा है? रिवर्सिबल है, राइट। सो वी कैन से हियर कि जब ये आपका आई का वैल्यू होगा ना तो ये ई बनेगा, और जब ये आई का वैल्यू है तब ये ई बनेगा। अगर यहां से लाइट इंसिडेंट करोगे तो इधर आई आएगा, सामने ई आएगा। इधर से इंसिडेंट करोगे तो ये आई बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। दोनों में डेविएशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ओके, सो इस ग्राफ से पहला मुझे क्या पता चला? इस ग्राफ से मुझे पहला पता चला कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेविएशन, 2 वैल्यूज of angle of incidence are obtained. 2 values of angle of incidence are obtained, which suggest the path of light is reversible. Which suggest path of light from prism is reversible. Okay. अब हमारा जो इंटरेस्ट है ना बेटा, वो इंटरेस्ट है बॉटम पॉइंट के ऊपर, यहां पे। दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ना, यू आर गेटिंग द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यस और नो। और यहां पे आपको एक ही पॉइंट मिला, मींस ये वो पॉइंट है जहां पे आपका आई और ई दोनों कैसा होगा? सेम होगा। किसी भी और पॉइंट के लिए एक आई बनेगा तो सामने दूसरा ई मिलेगा आपको, बट जब आप ग्राफ के एकदम बॉटम पे आओगे तो देयर इज अ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंड फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन you can see you are getting only 1 point on a graph। मतलब जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तब आई और ई कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यहीं से आपको कथा आगे चलानी है और यहां से आपको फिर इसमें वैल्यू डालने जाके। सो आई विल राइट हियर दैट फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, इसको हम डेल्टा एम ए लिखेंगे, दैट इज फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। For minimum angle of deviation, बेटा ध्यान यहां पे, when the angle of deviation is minimum, only one point is obtained on delta versus I graph. What does it mean? That means I equal to क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। कब? When डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, राइट। तो आपने जो प्रिज्म इक्वेशन लिखा था, क्या था प्रिज्म इक्वेशन आपका? आई प्लस ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। सो अगर ये डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम, तो आई और ई दोनों कैसा हो जाएगा? सेम। जब ये डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम, तो आई इक्वल टू कैसा हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यू गेट 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो यू गॉट दिस आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। आपको स्नेल्स लॉ में क्या क्या चाहिए था? देखो तो जरा, आपको स्नेल्स लॉ में चाहिए था आई एंड R1। आई तो आ गया आई। ओके, नाउ R1 बाकी है। सो वी राइट हियर व्हेन डेल्टा बिकम डेल्टा मिनिमम, when delta become delta minimum, when delta is equal to delta minimum, the refracted ray become parallel to base, refracted ray become parallel to the base। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, दिस वन, ये रिफ्रैक्टेड रे बेस को कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा।
जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, आई और ई कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा. फ्रॉम द सिमेट्री यू कैन इजीली चेक, अगर दोनों तरफ एंगल सेम है then this ray will become parallel to the base, and if this become parallel to the base, R1 R2 both will become same. अगर ये बेस को पैरेलल हो जाएगा तो R1 R2 कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अगर ये बेस को पैरेलल नहीं है तो R1 R2 अलग रहेगा. बट अगर ये रे बेस को पैरेलल हो गया तो R1 R2 कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा. सो विल राइट हियर एंड R1 and R2 both become same, right? If R1 R2 both are same, you have this formula A equal to R1 plus R2. R1 R2 दोनों कैसे है, सेम है, तो you can write R1 plus R1. So 2R1 equal to A. So what you obtain here, you obtain R1 equal to A by 2, right? चलो फाइनल स्टेप, स्नेल्स लॉ. फाइनल स्टेप हमने ऑलरेडी स्नेल्स लॉ पहले ही अप्लाई कर लिया था. स्नेल्स लॉ क्या था, N1 sin I is equal to N2 sin R1. हमें क्या फाइंड करना है, ये N2. So we will find out N2 by N1. N2 divided by N1 equal to sin of R1. N2 by N1 है ना, that is sin I. Sin I divided by sin R1. चलो I उठा के यहां से डाल दो ऊपर, A plus delta M by 2. So we can write this is N21. That is the refractive index of prism with respect to media. अगर आपका प्रिज्म पानी में रखा है तो N1 पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना पड़ेगा. अगर प्रिज्म एयर में रखा है तो N1 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. So this is the formula of N21, refractive index of prism with respect to medium is equal to, what is I? I is equal to A plus delta M by 2. And what is R1? A by 2. So this is the formula of the refractive index of prism material with respect to media. N21 is equal to sin A plus delta M by 2 divided by sin A by 2. Understood? Okay. If the prism is very thin, अगर prism बहुत thin है, then angles are very small. So in that case, sin I can be taken as I only. So we write here for thin prism, we'll derive it further. We write here for thin prism. बेटा थीन प्रिज्म मतलब A बहुत छोटा है. अगर A बहुत छोटा है तो यू कैन राइट N21 इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा A प्लस डेल्टा M बाई 2. साइन को आप इग्नोर कर दो, डिवाइड बाई A बाई 2. 2 कट हो जाएगा. स्मॉल प्रिज्म है अगर तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन को आप इग्नोर कर दो. चलो A ऊपर ले लो, व्हाट यू विल गेट, A इंटू N21 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M. A को सामने ले लो तो यू गॉट हियर डेल्टा M इक्वल टू, A सामने ले लो, कॉमन निकाल लेंगे, A इंटू N21 माइनस 1. तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर, तू कहां से आ गया, चल जा. इट इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थीन प्रिज्म. एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थीन प्रिज्म इज इक्वल टू A इंटू N माइनस 1. थीन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, A इंटू N माइनस 1. So these are the theories of prism. We have obtained prism formula. फिर prism formula के बाद आपने ग्राफ सीखा, राइट? ग्राफ से स्टेटमेंट लिखने हैं आपको, एंड देन लास्ट स्टेप टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल. 4 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, चाहो तो लूट लो, चाहो तो छोड़ दो. चले फटाफट इसको लिखेंगे, फिगर सही से बनाइएगा, राइट डाउन.